हेलो एवरीवन। मूवीज़ और वेब सीरीज़ में जो हिंदी यूज़ होती है, जो लैंग्वेज यूज़ होती है, वो वैसी ही यूज़ होती है जैसा हम रोज़ बोलते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करने के लिए और डेली स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से प्रैक्टिस करें। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और दिमाग में वो सेंटेंस बनाना है, फिर आपको मैच करना है। और सीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे ये लड़का किराएदार है और अपने मकान मालिक के पास आया है ये बताने की टीवी का शोर बहुत आता है। तो उस चीज़ के आगे है ये। अभी आगे आंटी का पैर छू लेता है। अब उसके आगे, अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो, हे व्हाट आर यू डूइंग, मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट योर रिलेटिव। रिश्तेदार मतलब रिलेटिव। अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। हे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम नॉट योर रिलेटिव। आई एम नॉट योर रिलेटिव। आंटी, बड़ों को देखकर सम्मान तो आता ही है। अब किसी को देखकर जब कुछ आता है, जैसे छोटों को देखकर प्यार आता है, कि किसी को देख के आपको तरस आ रहा हो और उस आपने तरस आने की वजह से कुछ कर दिया हो, तो वो आपने क्यों किया? आउट ऑफ योर लव, आउट ऑफ योर सिंपैथी। ठीक है, तरस की वजह से, प्यार की वजह से। सो आउट ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान की वजह से। तो यहाँ पे बोला आंटी, बड़ों को देखकर सम्मान तो आता ही है। तो मतलब जो मैंने पैर छुए वो सम्मान की वजह से छुए, बड़ों को देखकर जो सम्मान आता है उसकी वजह से छुए। आंटी, इट इज़ जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। आंटी, इट इज़ जस्ट आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कि बड़ों के लिए आने वाले सम्मान की वजह से है ये। ठीक है, आंटी, बड़ों को देखकर सम्मान तो आता ही है। आंटी, इट इज़ जस्ट आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। बड़ों को देखकर सम्मान तो आता ही है। इट इज़ जस्ट आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। सम्मान के बहाने मुझे अपनी समस्याएं बताना शुरू मत करना। मतलब सम्मान के बहाने मुझे अपनी समस्याएं बताना शुरू मत करना। डोंट स्टार्ट टेलिंग मी योर प्रॉब्लम्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ रेस्पेक्ट। अब अंडर द प्रिटेक्स्ट का मतलब है इस चीज़ के बहाने। ठीक है, इस चीज़ के बहाने ये मत करने लग जाना। तो अंडर द प्रिटेक्स्ट, वहाँ पे हम इस टर्म का यूज़ करते हैं। तो सम्मान के बहाने मुझे अपनी समस्याएं बताना शुरू मत करना। डोंट स्टार्ट टेलिंग मी योर प्रॉब्लम्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ रेस्पेक्ट। डोंट स्टार्ट टेलिंग मी योर प्रॉब्लम्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ रेस्पेक्ट। आंटी, मेरे कमरे में शोर आता है, मेरे कमरे में शोर आता है। आंटी, आई कुड हेयर साउंड्स इन माई रूम। आई कुड हेयर साउंड्स इन माई रूम। ठीक है, मेरे कमरे में शोर आता है। मैं यही कह रही थी। दैट इज़ वॉट आई सेइंग, दैट इज़ वॉट आई वॉज सेइंग, दैट इज़ वॉट आई वॉज सेइंग। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, आंटी मेरे कमरे में शोर आता है। अब देखिए, हमेशा बिल्कुल ग्रामेटिकली जाके सेंटेंसेस बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हम नॉर्मल डेली लैंग्वेज, मतलब डेली जो हम बोलते हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है हमारी सीखी हुई लैंग्वेज से। तो सेंस समझना बहुत ज़रूरी है। बात का सेंस समझना है और उस चीज़ के ऊपर सेंटेंस बनाना है। ज़रूरी नहीं है अब एकदम पॉइंट टू पॉइंट ग्रामेटिकली सही हो तभी सेंटेंस सही है, सेंस सही होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंस क्या है? आंटी मेरे कमरे में शोर आता है, मतलब आवाज़ आती है, मुझे आवाज़ आती है मेरे कमरे में। सो आंटी, आई कुड हेयर साउंड्स इन माई रूम। मैं यही कह रही थी। दैट इज़ वॉट आई वॉज सेइंग, दैट इज़ वॉट आई वॉज सेइंग। दैट इज़ वॉट का मतलब यही तो। ठीक है, दैट इज़ वॉट आई नीडेड, यही तो मुझे चाहिए था। दैट इज़ वॉट आई वॉज सेइंग, मैं यही कह रही थी। दैट इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉर, मैं यही तो ढूंढ रही थी, इस तरह से। सो मैं यही कह रही थी। दैट इज़ वॉट आई वॉज सेइंग। अब इसका हस्बैंड आ गया और वो पूछ रहा है क्या हुआ, वॉट हैज़ हैपन। वॉट हैज़ हैपन या वॉट हैपन आप कुछ भी लगा सकते हैं। क्या हुआ, वॉट हैज़ हैपन। संभालो इसे, हैंडल हिम। ठीक है, हैंडल का मतलब होता है निपटना, संभालना। तो संभालो इसे या फिर इससे निपटो। हैंडल हिम, हैंडल हिम। बताओ बेटा, टेल मी डियर, टेल मी डियर। अंकल, टीवी की आवाज़ ज़्यादा है और मेरे कमरे तक आती है। अंकल, टीवी की आवाज़ ज़्यादा है और मेरे कमरे तक आती है। अंकल, द वॉल्यूम ऑफ द टीवी इज़ हाई एंड कैन बी हर्ड इन टिल माई रूम। अंकल, द वॉल्यूम ऑफ द टीवी इज़ हाई। अंकल, द वॉल्यूम ऑफ द टीवी की आवाज़ इज़ हाई, ज़्यादा है, एंड कैन बी हर्ड और आती है, सुनाई देती है, टिल माई रूम, मेरे कमरे तक, मतलब मेरे कमरे तक सुनाई देती है, आवाज़ मेरे कमरे तक आती है। सो अंकल, टीवी की आवाज़ ज़्यादा है और मेरे कमरे तक आती है। अंकल, द वॉल्यूम ऑफ द टीवी इज़ हाई एंड कैन बी हर्ड टिल माई रूम। इसलिए मुझे पढ़ाई में परेशानी होती है। सो आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड वाइल स्टडिंग।
इसीलिए मुझे पढ़ाई में परेशानी होती है। सो आई एम गेटिंग डिस्टर्ब वाइल स्टडिंग, मतलब मैं पढ़ने के दौरान परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ने के दौरान परेशान हो रहा हूँ। बिल्कुल ग्रामेटिकली देखेंगे तो ये मतलब निकलेगा। ठीक है, वाइल मतलब कोई चीज़ करते हुए, किसी चीज़ के दौरान, इसीलिए मैं पढ़ने के दौरान परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सेंस आप समझिए, इसीलिए मुझे पढ़ाई में परेशानी होती है, तो इसीलिए इस सेंस को लेकर सेंटेंस बनाया है। सो आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड वाइल स्टडिंग, सो आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड वाइल स्टडिंग। प्लीज़ इसे बंद कर दो, प्लीज़ स्विच इट ऑफ, प्लीज़ स्विच इट ऑफ। अब ये आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी को बोलना हो टीवी बंद कर दो, प्लीज़ स्विच इट ऑफ। टीवी ऑन कर दो, प्लीज़ स्विच इट ऑन। फ्रिज बंद कर दो, प्लीज़ स्विच द फ्रिज ऑफ। इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं इसे बंद कर दूं, मतलब ये यहाँ पे पूछ रहा है ये कि अच्छा मैं इसे बंद कर दूं। शैल आई स्विच इट ऑफ, शैल आई स्विच इट ऑफ, मैं इसे बंद कर दूं। वो कह रहा है हाँ, यस। बहुत बदतमीज़ इंसान हो तुम, बहुत बदतमीज़ इंसान हो तुम। यू आर अ वेरी रूड पर्सन, यू आर अ वेरी रूड पर्सन। बहुत बदतमीज़ इंसान हो तुम, यू आर अ वेरी रूड पर्सन। घर मेरा है, टीवी मेरा है, मैं समाचार देख रहा हूँ। ठीक, तो घर मेरा है, टीवी मेरा है, मैं समाचार देख रहा हूँ। द हाउस इज़ माइन, टीवी इज़ माइन एंड आई एम वॉचिंग न्यूज़। द हाउस इज़ माइन, टीवी इज़ माइन एंड आई एम वॉचिंग न्यूज़। तुझे क्या दिक्कत है? वॉट इज़ योर प्रॉब्लम? ये भी आप कई जगह बोल सकते हैं कि क्या दिक्कत है तुझे, क्या प्रॉब्लम है तुझे। सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। एक बात बताओ, क्या सिर्फ तुम्हें ही करंट अफेयर्स की पड़ी है, करंट अफेयर्स की पड़ी है? अब जब हम कहीं पे ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब कि जैसे मानो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है बच्चे को लेके, और पत्नी बोल रही है कि सिर्फ तुम्हें ही चिंता है क्या इसकी। इस सेंस को हम कैसे बोलते हैं? इस सेंस को, क्या सिर्फ तुझे ही चिंता है क्या उसकी, मुझे नहीं है, इस तरह से। सो टेल मी वन थिंग, एक बात बताओ, क्या सिर्फ तुम्हें ही करंट अफेयर्स की पड़ी है? आर यू ओनली बॉदर्ड अबाउट करंट अफेयर्स? अब यहाँ पे इस लाइन के दो सेंस निकलते हैं कि क्या तुम्हें सिर्फ करंट अफेयर्स की पड़ी है, या सिर्फ क्या तुम्हें ही करंट अफेयर्स की पड़ी है। तो ये आपको सिचुएशन टू सिचुएशन समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या सिर्फ तुम्हें ही करंट अफेयर्स की पड़ी है। आर यू ओनली बॉदर्ड, आर यू ओनली बॉदर्ड अबाउट करंट अफेयर्स, आर यू ओनली बॉदर्ड अबाउट करंट अफेयर्स। अंकल ये तो रोज़ की दिक्कत होगी फिर, अंकल ये तो रोज़ की दिक्कत होगी फिर। ये सेंटेंस भी आप बहुत बोलते होंगे, यार ये तो रोज़ की परेशानी हो जाएगी फिर। अंकल ये तो रोज़ की दिक्कत होगी फिर। अंकल दिस वुड बी एन एवरीडे प्रॉब्लम दैन, अंकल दिस वुड बी एन एवरीडे प्रॉब्लम दैन। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, आई हैव कम टू स्टडी हेयर, आई हैव कम टू स्टडी हेयर। इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है। अब अंकल कह रहा है कि शोर आता है तेरे कमरे में, इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है, इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है। दैट इज़ वाई द रेंट ऑफ योर रूम इज़ लेस, दैट इज़ वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई द रेंट ऑफ योर रूम इज़ लेस, तेरे कमरे का किराया कम है। आपके पास इतने सारे कमरे हैं, आप टीवी को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे कमरे हैं, आप टीवी को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं। यू हैव सो मैनी रूम्स सो यू कैन शिफ्ट द टीवी इन सम अदर रूम। आपके पास इतने सारे कमरे हैं, आप टीवी को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं। यू हैव सो मैनी रूम्स सो यू कैन शिफ्ट द टीवी इन सम अदर रूम। अगर मैं इसे किसी और कमरे में शिफ्ट करता हूँ तो किसी और को तेज़ आवाज़ से समस्या होगी। ठीक है, अगर मैं किसी और कमरे में शिफ्ट करता हूँ, अगर मैं इसे किसी और कमरे में शिफ्ट करता हूँ तो किसी और को तेज़ आवाज़ की समस्या होगी। Someone else will have the problem with loud sound. Someone else, किसी और को, मतलब someone else will have the problem with loud sound, किसी और को परेशानी होगी तेज़ आवाज़ से। If I shift it to some other room, अगर मैं इसे किसी और रूम में शिफ्ट कर देता हूँ तो पूरा क्या बना, अगर मैं किसी और कमरे में शिफ्ट करता हूँ तो किसी और को तेज़ आवाज़ की समस्या होगी। Someone else will have problem with loud sound if I shift it to some other room. उस बंदे को दिक्कत होगी, दैट पर्सन विल फेस प्रॉब्लम। उस बंदे को दिक्कत होगी, दैट पर्सन विल फेस प्रॉब्लम। अब फेस प्रॉब्लम का मतलब क्या है?
किसी दिक्कत का, किसी समस्या का सामना करना। तो वहाँ पे फेस प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कि आई कैन फेस दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का सामना कर सकता हूँ। यू हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम, भाई तुम्हें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्या तुझे वो ठीक लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या बोला, उस बंदे को दिक्कत होगी, दैट पर्सन विल फेस प्रॉब्लम, क्या तुझे वो ठीक लगेगा? आर यू ओके विद दैट? आर यू ओके विद दैट का मतलब क्या तुम्हारे लिए ये चीज़ ठीक है? आर यू ओके विद दैट? कि मतलब अगर मान लीजिए कपड़े ट्राई करने के लिए गया हूँ मैं और मेरा दोस्त, और मेरे दोस्त को 2-4 शर्टें छोटी आई, फिर एक उसने शर्ट पहनी, वो उसको ठीक लग रही है। अब मैं उससे पूछूंगा आर यू ओके विद दैट, कि भाई ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो इस सेंस में यहाँ पे पूछा है क्या तुझे वो ठीक लगेगा, आर यू ओके विद दैट? हाँ अंकल यह ठीक रहेगा, हाँ अंकल यह ठीक रहेगा, यस अंकल दैट वुड बी फाइन, हाँ ये ठीक रहेगा। मतलब जो चीज़ हुई नहीं है, अगर वो चीज़ होती है, अगर वो चीज़ हो जाए तो हाँ वो ठीक रहेगा, इसलिए यहाँ पे वुड लगाया, दैट वुड बी फाइन, कि हाँ वो ठीक रहेगा अगर ऐसा हो जाता है तो उस सेंस में बोला है यहाँ पे दैट वुड बी फाइन। कि अगर मैं बोलूँ यार मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं कर रहा, दोस्त मुझे बोले कि बर्गर मंगवाऊँ, मैंने कहा हाँ दैट वुड बी फाइन, कि हाँ वो ठीक रहेगा। अब आया तो अभी है नहीं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी की बात है, ऑप्शन की बात है कि हाँ चलो वो मंगवा लो, वो ठीक रहेगा, दैट वुड बी फाइन। कैसा आईएएस अधिकारी बनेगा तू? अब ये चीज़ बहुत बोलता है, कैसा आदमी है यार तू, कैसा इंसान है तू, कैसा टीचर बनेगा तू, इस तरह से कैसा आईएएस अधिकारी बनेगा तू, व्हाट काइंड ऑफ एन आईएएस ऑफिसर यू विल बिकम, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, कैसा आदमी है यार तू, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर, कैसा टीचर है तू, इस तरह से कैसा आईएएस अधिकारी बनेगा तू, व्हाट काइंड ऑफ एन आईएएस ऑफिसर यू विल बिकम, व्हाट काइंड ऑफ मतलब कैसा, व्हाट काइंड ऑफ एन आईएएस ऑफिसर यू विल बिकम। एक प्रशासनिक अधिकारी को खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी। एक प्रशासनिक अधिकारी को खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शुड थिंक अबाउट अदर्स बिफोर हिमसेल्फ, शुड थिंक अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, बिफोर हिमसेल्फ, अपने से पहले, ठीक है। सो एक प्रशासनिक अधिकारी को खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शुड थिंक अबाउट अदर्स बिफोर हिमसेल्फ, एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शुड थिंक अबाउट अदर्स बिफोर हिमसेल्फ। तू तो बहुत नकारात्मक है, ठीक है, मतलब नेगेटिव सोच वाला, नेगेटिव बंदा है यार तू तो बहुत नकारात्मक है, यू आर वेरी नेगेटिव, यू आर वेरी नेगेटिव। सुनो बेटा, आओ और मेरे पास बैठो, सुनो बेटा आओ और मेरे पास बैठो, लिसन डियर, कम एंड सिट विद मी, कम एंड सिट विद मी, आओ और मेरे पास बैठो, मेरे साथ बैठो, कम एंड सिट विद मी। दोनों समाचार सुनेंगे और तेरी तैयारी भी हो जाएगी, दोनों समाचार सुनेंगे और तेरी तैयारी भी हो जाएगी। बोथ विल लिसन न्यूज़ एंड योर प्रिपरेशन विल ऑल्सो बी डन। तो एक पैसिव सेंटेंस है कि तेरी प्रिपरेशन भी करा दी जाएगी, ठीक है, उस तरीके से कि तेरी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, तेरी प्रिपरेशन भी अपने आप हो जाएगी, कोई चीज़ अपने आप हो जाएगी, इट विल बी डन, कि यार हो जाएगा, टेंशन मत ले, इट विल बी डन, वो हो जाएगा, ठीक है, उस सेंस में ये सेंटेंस, ठीक है, कि डोंट वरी इट विल बी डन, टेंशन मत ले ये हो जाएगा। दोनों समाचार सुनेंगे और तेरी तैयारी भी हो जाएगी। बोथ विल लिसन न्यूज़ एंड योर प्रिपरेशन विल ऑल्सो बी डन, बोथ विल लिसन न्यूज़ एंड योर प्रिपरेशन विल ऑल्सो बी डन। तेरे जीएस में पूरे नंबर आएंगे और इसके लिए मुझे शुक्रिया कहेगा। तेरे जीएस में पूरे नंबर आएंगे, मतलब जो पॉलिटिकल न्यूज़, जनरल साइंसेस, वो सारी न्यूज़ होती हैं, तेरे जीएस में पूरे नंबर आएंगे और इसके लिए मुझे शुक्रिया कहेगा। यू विल गेट फुल मार्क्स इन जीएस, यू विल गेट फुल मार्क्स इन जीएस एंड विल थैंक मी फॉर दैट, एंड विल थैंक मी फॉर दैट, और इस चीज़ के लिए मुझे शुक्रिया कहेगा, एंड विल थैंक मी फॉर दैट। 2 साल पहले जिस कमरे में तू रह रहा है उस कमरे में एक लड़का रहता था। 2 साल पहले जिस कमरे में तू रह रहा है उस कमरे में एक लड़का रहता था। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 2 years बैक, 2 साल पहले, अ बॉय यूज्ड टू स्टे, एक लड़का रहा करता था, इन द रूम, उस कमरे, मतलब कमरे में, इन विच, जिसमें, यू आर स्टेइंग, तुम रह रहे हो। तो सेंटेंस को तोड़ के बनाना ईजी लगा ना यहाँ पे। 2 years बैक, 2 साल पहले, अ बॉय यूज्ड टू स्टे, एक लड़का रहा करता था, इन द रूम, कमरे में, इन विच,
जिसमें यू आर स्टेइंग, तुम रह रहे हो। तो 2 साल पहले जिस कमरे में तू रह रहा है उस कमरे में एक लड़का रहता था। 2 years back a boy used to stay in the room in which you are staying. 2 years back a boy used to stay in the room in which you are staying. वह सफल रहा, कैसे? He was successful. How? He was successful. How? वह मेरे साथ बैठकर समाचार सुनता था। He used to sit here and listen to news with me. He used to sit here and listen to news with me. चलो इसे लो। Come take this. Come take this. मैंने रोटी बना दी है। I have made रोटी। I have made रोटी। अगर वो ठंडी हो गई तो मैं उन्हें दोबारा गर्म नहीं करूँगी। आई विल नॉट रीहीट। रीहीट मतलब दोबारा गर्म करना, हीट मतलब गर्म, रीहीट मतलब दोबारा गर्म। आई विल नॉट रीहीट दैम, मैं उन्हें दोबारा गर्म नहीं करूँगी। इफ़ दे गेट कोल्ड, अगर वे ठंडी हो जाती हैं तो अगर वो ठंडी हो गई तो मैं उन्हें दोबारा गर्म नहीं करूँगी। आई विल नॉट रीहीट दैम इफ़ दे गेट कोल्ड। आई विल नॉट रीहीट दैम इफ़ दे गेट कोल्ड। जल्दी पियो, ड्रिंक इट फास्ट। ड्रिंक इट फास्ट, जल्दी पियो। आंटी भी पीती हैं, इवन आंटी ड्रिंक्स। आंटी भी पीती हैं, इवन आंटी ड्रिंक्स। बिल्कुल, आखिरकार वो पंजाबी है, आखिरकार वो पंजाबी है। ठीक है, अब आखिरकार के लिए हम बोलते हैं आफ्टर ऑल। यार आखिरकार एक आदमी हो तुम, आफ्टर ऑल यू आर अ मैन। ठीक है, आफ्टर ऑल यू आर अ गुड पर्सन, आखिरकार तुम एक अच्छे आदमी हो यार। ठीक है, इस तरीके से। बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऑफ कोर्स, आखिरकार वो पंजाबी है। शी इज़ अ पंजाबी आफ्टर ऑल, शी इज़ अ पंजाबी आफ्टर ऑल। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। थैंक यू।